बट्टों में आपसी मच रहा है, किस तरीके से समझते हैं? देखिए, देश की जनता पहले अंग्रेजों के चंगुल में रही, उन्होंने भी फूट डालो और राज करो की स्थिति थी। और आज मैं जिन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि समाज को किसने बांटने का काम किया है। सवाल उससे होना चाहिए जिसने समाज को बांटने का काम किया। इस देश में कहीं अगड़ा है तो कहीं पिछड़ा है, कहीं अनुसूचित जात है, कहीं अनुसूचित जनजाति है। इस देश में पूरी तरह से एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जो एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, उसी से समाज में गैर बराबरी आगे बढ़ रही है, आर्थिक हमारी असमानता है। इन सब मुद्दों को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए न तो विद्यालय हैं, न तो अस्पताल हैं। इतने बड़े बड़े अस्पताल और विद्यालय में जहां गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। बांटने का काम तो इन्होंने किया है। जब बांट करके ये शासन सत्ता में आए तो भारत के संविधान के साथ छेड़खानी, लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा छलावा और ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण जो है खत्म होने के कगार पर है। कहीं पर इनके आरक्षण की व्यवस्था 10%, कहीं पर 5%, 7% हो रही है। 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में जो नाइंसाफ़ी हमारे प्रतिभागी छात्रों के साथ हुआ है, वो निश्चित रूप से वो घृणा के योग्य है। और हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी सरकार बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। ये लोकोरियों को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जातियों का सम्मान नहीं करना चाहती है, उनके लोगों को रोजगार की ओर नहीं उन्मुख करना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी एक ऐसी दहलीज पर खड़ी है जहां पर वो जाति जनगणना कराना चाहती है और अपने नेताओं के मंसूबे पर, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हों या डॉक्टर लोहिया जी हों, उन्होंने कहा है कि इस देश में जिसकी जितनी आबादी है और उस आबादी के आधार पर हिस्सेदारी मिलेगी, उसी मुहिम को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के लिए इस देश की जाति जनगणना एक प्रमुख आधार है। आज जनता चौराहे पर खड़ी है अपने जाति जनगणना के लिए, और वो जाति जनगणना मिल जाएगा तो सभी लोगों का सम्मान उनके आबादी के आधार पर हो जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हमने सभी संगठन के लोगों की समीक्षा किया है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी फूलपुर उपचुनाव के लिए गंभीर है। और चुनाव केवल फूलपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी 9 विधानसभाओं का चुनाव इंडिया अलायंस के पक्ष में आ रहा है। बवाल चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, किस तरीके से समझते हैं कि बीजेपी अपना समर्थन वापस ले रही है? भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। वर्तमान में जो मणिपुर में घटना हुई है कि वहाँ पर विधायक के घर जलाए जा रहे हैं, जनता सड़कों पर उतर आई है, ये रूस की क्रांति जैसा माहौल है। और इसके पहले उन्होंने मणिपुर में हमारी बेटी को अर्धनग्न करके चौराहे पर घुमाया गया, उसे अपमानित करने का काम किया गया है। प्रदेश की और देश की ये जनता गूंगी बहरी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। इनका झूठा नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। इसी तरह से अगर इनका जुर्म और अत्याचार होता गया और इस जालिम सरकार को हटाने के लिए देश की जनता तैयार खड़ी है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। कि ऑक्सीजन न दे और अखिलेश यादव को हैंडल पकड़ के वापसी से सही जाने की बात कही। ऑक्सीजन समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता 1 जुलाई 2024 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर पूरी तरह से पूरे प्रदेश और देश में जबरदस्त वृक्षारोपण करने का काम किया और यही पेड़ प्रदेश और देश की जनता को ऑक्सीजन दे रहे हैं। और इस सरकार में गोरखपुर जैसे अस्पताल में एक बड़ी संख्या में हमारे नवजात शिशु ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले
झांसी में जबरदस्त अस्पताल की क्या स्थिति है, पूरे प्रदेश की डामाडोल स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की। इसलिए ऐसे डिप्टी सीएम को शर्म से पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। अस्पताल जाइए तो न डॉक्टर मिल रहे हैं, अस्पताल में जाइए तो न तो दवाएं मिल रही हैं। इस प्रकार से इनकी दयनीय स्थिति है और ऐसी दयनीय स्थिति में प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को देकर के जिताने जा रहा है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।